भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 को लेकर एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया है। 8 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़े तनाव और पाकिस्तान की ओर से हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण इस प्रतिष्ठित लीग को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस खबर ने न केवल क्रिकेट प्रेमियों को बल्कि टूर्नामेंट से जुड़े सभी हितधारकों को भी चौंका दिया था। हालांकि अब जबकि दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष में कुछ विराम देखने को मिल रहा है, तो IPL 2025 के दोबारा शुरू होने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिकेट के गलियारों में सुगबुगाहट है कि ये रोमांचक टूर्नामेंट बहुत जल्द ही फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए मैदान पर उतरेगा। शनिवार 10 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार IPL 2025, जिसे शुक्रवार 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था, अब गुरुवार 15 मई या शुक्रवार 16 मई से दोबारा शुरू होने के लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और शेष मैचों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि धर्मशाला को छोड़कर बाकी सभी मैच भारत के विभिन्न हिस्सों में पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक बढ़े तनाव के कारण कई विदेशी खिलाड़ी अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत छोड़कर अपने देशों की ओर रवाना हो गए थे। हालांकि अब स्थिति में सुधार की संभावना को देखते हुए इन सभी विदेशी खिलाड़ियों को जल्द से जल्द अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ फिर से जुड़ने के लिए कहा जाएगा। इस सीजन में कुल 10 टीमों में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी वापसी टूर्नामेंट की गुणवत्ता और रोमांच को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक IPL 2025 में कुल 57 मुकाबले खेले जा चुके हैं और BCCI ये सुनिश्चित करने में लगा है कि बाकी बचे हुए सभी मैच भी निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक संपन्न हों। इसी क्रम में पंजाब दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला में 8 मई को खेला गया 58वां लीग मैच, जो फ्लडलाइट बंद होने के कारण 10.1 ओवर के बाद रोक दिया गया था, उसे भी अगले सप्ताह टूर्नामेंट के दोबारा शुरू होने पर फिर से खेला जाएगा। यह फैसला दोनों टीमों और उनके प्रशंसकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। BCCI बहुत जल्द ही टूर्नामेंट के शेष मैचों का नया कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी करेगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर हम IPL 2025 के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो गुजरात टाइटंस GT पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB, पंजाब किंग्स, PBKS और मुंबई इंडियंस MI क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज हैं। पंजाब और दिल्ली के बीच मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को कोई अंक साझा नहीं किया गया है, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स 11 मैचों में 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और लखनऊ सुपर जायंट्स LSG क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर हैं और ये टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद SRH, राजस्थान रॉयल्स RR और चेन्नई सुपर किंग्स CSK अंक तालिका में निचले पायदान पर हैं और अब उनके लिए प्लेऑफ की दौड़ लगभग खत्म। IPL 2025 का इस अप्रत्याशित परिस्थिति के बाद दोबारा शुरू होना न केवल BCCI के लिए बल्कि क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। यह दर्शाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी खेल की भावना और मनोरंजन को प्राथमिकता दी जा सकती है। विदेशी खिलाड़ियों की वापसी और शेष मैचों का सफलतापूर्वक आयोजन टूर्नामेंट के रोमांच को और बढ़ाएगा। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रुके हुए मैच का दोबारा खेला जाना प्लेऑफ की समीकरणों को भी दिलचस्प बनाएगा। पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्लेऑफ की दौड़ बेहद रोमांचक होने वाली है। गुजरात टाइटंस ने शीर्ष पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, लेकिन RCB, पंजाब और मुंबई जैसी टीमें भी उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ की टीमें भी उलटफेर करने की क्षमता रखती हैं। वहीं सनराइजर्स, राजस्थान और चेन्नई जैसी बड़ी टीमों का प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होना इस सीजन का एक अप्रत्याशित पहलू रहा है। आपकी राय इस पूरे घटनाक्रम और प्लेऑफ की संभावित तस्वीर पर क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर साझा करें और इसी तरह क्रिकेट जगत की ताज़ा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।